जब श्री राम मंदिर की परिक्रमा करने आया एक रहस्यमयी बंदर, एक ऐसा रहस्यमयी बंदर जो दिखने में सामान्य बंदरों से अलग था। उसकी हरकतें भी सामान्य बंदरों जैसी नहीं थी और उसका हाव भाव भी बंदरों से एकदम अलग था। जिस किसी ने भी उस बंदर को देखा उसका दावा है कि वो रहस्यमयी बंदर आधा इंसान और आधा बंदर था, जो दिखने में काफी ताकतवर था और बिल्कुल इंसानों जैसी सूझबूझ रखता था। तो कहीं वो हनुमान जी तो नहीं थे जो वेश बदलकर राम जी के दर्शन करने आए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी उन चिरंजीवियों में से हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। ये भी कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी वेश बदलकर राम मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। आज हम आपको जिस रहस्यमयी बंदर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसकी कहानी भी हनुमान जी की ओर संकेत कर रही है। तो आखिर कौन था वो राम भक्त बंदर और आखिर कैसे करी उसने श्री राम मंदिर की परिक्रमा? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिहार के जलालपुर के एक राम मंदिर में बीते शनिवार को राम जी की प्रतिमा के पास आकर एक बंदर उस मूर्ति के चारों ओर घूमता नजर आया। नजारा कुछ ऐसा था कि मानो बंदर राम जी की परिक्रमा कर रहा हो, जिसके बाद लोगों ने इसे आस्था से जोड़कर बंदर का दर्शन पूजन भी किया। आपको बता दें, जिस मंदिर में ये घटना घटी वो उस क्षेत्र का बड़ा ही प्राचीन राम मंदिर है, जहां हर शनिवार को शाम के वक्त पूजा पाठ का आयोजन होता है। शनिवार की शाम उस राम मंदिर में लोग मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे। ठीक उसी समय 7 बजे के आसपास मंदिर परिसर में एक बंदर आ गया। वो राम जी की प्रतिमा के पास पहुंचा, जहां अन्य लोग मूर्ति की परिक्रमा कर रहे थे, तो बंदर भी उन्हीं की तरह उस मूर्ति के चारों ओर घूम घूम कर परिक्रमा करने लगा। दूसरी ओर लोग पूजा पाठ करने में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बंदर लगभग 20 मिनट तक लोगों की देखा देखी परिक्रमा करता रहा। बस यही दृश्य देख मंदिर में पूजा कर रहे हनुमान भक्त इसको आस्था से जोड़कर देखने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। सभी ग्रामीण बंदर को हनुमान रूप मानते हुए दर्शन और पूजन करने लगे, जिसके 25 मिनट बाद बंदर मंदिर परिसर से चला गया। जलालपुर के रहने वाले लोग इसको ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। लोग इस घटनाक्रम के वायरल वीडियो को भी खूब पसंद कर रहे हैं। तो ये थी परिक्रमा वाले बंदर की कहानी। आइए अब जानते हैं उससे भी बड़े बंदर भक्त की कहानी। बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है, जब बुंदेलखंड के श्री पंचमुखी हनुमान जी के इस अद्भुत मंदिर में एक विशाल अनुष्ठान का आयोजन किया गया था तथा पिछले 5 सालों से राम धुन का कीर्तन चल रहा था। इसी दौरान वहां आगमन हुआ एक लाल मुख वाले अत्यंत चमत्कारी बंदर का। वो बंदर दिखने में सामान्य वानरों से भिन्न था और उसका व्यवहार भी उसे अन्य बंदरों से भिन्न करता था। कहते हैं वो बंदर मंदिर में आने वाले भक्तों की पूजा में सहायता किया करता था। वो भक्तों के नारियल फोड़ता था और मंदिर में प्रसाद का वितरण भी किया करता था। कहते हैं वो बंदर श्री राम का सच्चा भक्त था और मनुष्यों जैसा व्यवहार किया करता था। वो हमेशा श्री राम की मूर्ति के आगे सर झुकाकर बैठता था और पूजा के बाद मनुष्यों की भांति हथेली फैलाकर प्रसाद मांगता था। उस बंदर का व्यवहार लोगों की समझ से परे था, लेकिन मंदिर में पूरे 3 साल तक रहने के बाद वो बंदर अचानक कहीं गायब हो गया, जिसके बाद मंदिर में उस रहस्यमयी बंदर की मूर्ति स्थापित कर दी गई। आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में एक बंदर मंदिर भी है।
कहते हैं उस इलाके में बिजली का काम चल रहा था, तभी अचानक भूलवश वो वानर बिजली के खंबे पर चढ़ गया और करंट लगने से उस बंदर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना ने गांव वालों को काफी दुखी कर दिया और गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उस बंदर को वहीं दफना दिया और वहीं उसके मंदिर का निर्माण कर दिया, जिसके बाद वो बंदर गांव वालों का भगवान बन गया और लोग उसके मंदिर में उसकी पूजा अर्चना करने लगे। राजस्थान के जोधपुर के भोपालगढ़ में स्थित उस रहस्यमयी बंदर का ये मंदिर आज भी वहां के स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां शनिवार और रविवार के दिन भक्तों का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। बालाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालु इस वानर मंदिर में भी जरूर आते हैं, लेकिन मंदिर में रात के समय आने वाले कुछ भक्तों की माने तो यहाँ आज भी उस बंदर की आत्मा भटक रही है। जो लोग यहाँ रात को आए उन्हें यहाँ किसी बंदर के होने का आभास हुआ, लेकिन वो बंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको बता दें, इस वानर मंदिर के संदर्भ में अनेकों लोग अलग अलग प्रकार के दावे कर चुके हैं, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पक्षियु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। दोस्तों, रामायण की ये पंक्ति हमें पशु पक्षियों के स्वभाव की विशेष जानकारी देती है। इस पंक्ति के माध्यम से श्री राम अपने भाई भरत को कहते हैं कि पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, परंतु हिंसा करने वाले बधिकों शिकारियों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, इसमें कोई भेद नहीं कि पशु पक्षी भी हमारी तरह प्रेम और तिरस्कार को महसूस करते हैं, तथा वे वहीं ज्यादा आकर्षित होते हैं जहां उन्हें प्यार मिलता है। शायद यही कारण है कि बेजुबान भी भक्ति के भाव को समझते हैं। इसलिए कहीं कोई बकरा शिव भक्ति में लीन नजर आता है, तो कहीं कोई बैल मंदिर में जाकर भक्त बन जाता है, कहीं कोई कुत्ता गणेश जी की आराधना करता नजर आता है, तो कहीं मंदिर के तालाब में रहने वाला मगरमच्छ मांस नहीं खाता। भक्त और भक्ति की ऐसी चमत्कारी कहानियां सिर्फ सनातन संस्कृति में ही देखी जा सकती हैं। बाकी आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।